नमस्कार आदाब, मैं साजिद मलिक हूँ। आप समाचार वाले देख रहे हैं। पूरे देश की नज़र इस वक्त गुजरात चुनाव पे लगी हुई है, जहाँ पर आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पूरी तैयारी से वहाँ इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ निकाय चुनाव शुरू होने वाले हैं, वहीं पर आम आदमी पार्टी लगातार अपनी कोशिश कर रही है कि वो घर घर जाकर के, वो क्षेत्र में जाकर के घूम रही है और जाकर के जानकारी लोगों को दे रही है। उसी के तहत बुलंदशहर के जिला अध्यक्ष शैलेंद्र लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि आम आदमी पार्टी की क्या नीति है, किस नीति के साथ आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, किस नीतियों पर आप चुनाव लड़ेंगे इस बार। देखिए, आम आदमी पार्टी ने एक मॉडल डेवलप करके दिया है, जो दिल्ली मॉडल है। उस दिल्ली मॉडल के आधार पर हम पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि दिल्ली में हमारी सरकार ने किस तरह से एजुकेशन पर काम किया है। इसके अलावा हमने बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री करने का काम किया है। इसके अलावा हमने स्वास्थ्य पर किस तरह से काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक हमने बनवाया है। इसके अलावा हमने महिलाओं के लिए यात्राएं फ्री की हैं। इसके अलावा हमने जो आपका तीर्थ यात्राएं हैं बुजुर्गों के लिए, वो सब चीज़ें हमने फ्री की हैं। तो जो हमारा मॉडल है, जो दिल्ली मॉडल है, उस मॉडल के आधार पर हम पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग गुजरात में इस बार आपने देखा कि जनता, हम चुनाव नहीं लड़ रहे, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, आम आदमी पार्टी का चुनाव जनता लड़ रही है। जिस भी व्यक्ति से आप पूछते हैं, वो आम आदमी पार्टी के काम को खुद ही बताता है। अभी आपने देखा कि हम लोग, जो हमारा मैनिफेस्टो है, उसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस मैनिफेस्टो को पब्लिक बताती है कि आम आदमी पार्टी का क्या काम है। और हम कहते भी हैं, हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी, वो कहते हैं कि यदि आपको आम आदमी पार्टी का काम पसंद है तो आप आम आदमी पार्टी को काम वोट दीजिए। यदि आपको आम आदमी पार्टी का काम नहीं पसंद है तो आप बीजेपी वालों को वोट दीजिए। अच्छा नेताजी, अगर हम बात करें जिस तरह से आप गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत एक्टिव तरीके से लड़ रही है, हमने देखा पंजाब में भी आप लड़े, गुजरात में आप लड़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उतनी ताकत से क्यों नहीं लड़े आप? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर वजूद नहीं था आम आदमी पार्टी का, लेकिन आप फिर निकाय चुनाव में पूरे वजूद के साथ आ रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप क्यों नहीं इतने वजूद से लड़े? देखिए, जहाँ तक विधानसभा की बात है, तो इस बार हम लोग जो चुनाव लड़ रहे थे, वो हमारा उत्तर प्रदेश में पहला चुनाव था। इस बार जो चुनाव था, वो इस बार चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच चुनाव था। इस बार जो हमारी प्रेजेंटेशन है, लोगों ने हमसे कहा, हमारे कैंडिडेट्स को पसंद किया। उन्होंने कहा कि आपके कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं, आपका मॉडल बहुत अच्छा है, परंतु आपको हम इस बार वोट नहीं दे रहे। इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में सारी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है। तो इस बार का जो चुनाव था, जो पिछले विधानसभा का चुनाव है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि चुनाव दो ही पार्टियों के बीच में रहा। हम लोगों की प्रेजेंटेशन सारे उत्तर प्रदेश में चुनाव में भी रही, और चुनाव के बावजूद और चुनाव के बाद लगातार पब्लिक के जितने भी मुद्दे हैं, उस मुद्दों को आम आदमी पार्टी ने लगातार उठाने का काम किया है। चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे वो आपका आगरा का मुद्दा हो, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे वो डेंगू की समस्या हो, हर मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने हर शहर में उठाने का काम किया है। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आपने मुद्दे उठाने की बात की है। मुद्दे आपने उठाए उत्तर प्रदेश के अंदर भी, और आपने कहा कि हमने हाथरस वाला मुद्दा भी उठाया, लेकिन बिल्किस बानो वाले केस पे अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोलते हैं? वहाँ क्यों खामोश हो जाते हैं? देखिए, बिल्किस वाला जो मामला है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के करने के बाद केंद्र सरकार ने उनको क्लीन चिट दी है। तो वो उनका जो मामला है, बिल्किस वाला जो मामला है, वो दो सरकारों के बीच का मामला है। उस मामले को जो संवैधानिक तरीके से, उसको हम लोग सपोर्ट किया उस चीज़ को। मतलब बिल्किस बानो को सपोर्ट किया आपने, या उन लोगों को सपोर्ट किया जो लोग जेल से छूट जिनका लोगों का स्वागत किया गया? जिन लोगों ने इतना बड़ा कांड किया कि बिल्किस बानो के साथ में आपने देखा क्या हालत हुए थे, उसके बच्चे को मार दिया गया, किस तरीके से उसको मारा पीटा गया, वो लोग जो छूट कर आते हैं तो उनके स्वागत होते हैं इस तरह के। ये हिंदुस्तान की कौन सी तस्वीर बनाती है? देखिए, जहाँ तक बिल्किस बानो का मामला है, हम बिल्किस बानो के पीड़ित पक्ष के साथ हैं। आम आदमी पार्टी हर एक उस पीड़ित पक्ष के साथ है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। आम आदमी पार्टी बिल्किस बानो की बात नहीं करती है। आम आदमी पार्टी तो उस सारे पीड़ित पक्षों के साथ है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो यही हमारी पार्टी का ट्रेडिशन है, इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से उनके मुजरिमों को मतलब छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद में उनका स्वागत किया जा रहा है, कल को अगर हम बात करें श्रद्धा वाले मामले की, कल को अगर आफ्ताब को भी इसी तरह छोड़ दिया गया
तब क्या स्टैंड होगा, क्या उस तरह का फिर स्वागत कराएंगे? जहाँ तक श्रद्धा वाला मामला है, मैं उस मामले की घोर निंदा करता हूँ। चूंकि मैं एक कानूनी आदमी भी हूँ, है ना, तो मैं उस मामले की घोर निंदा करता हूँ। ऐसा मामला तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है, ये जो मामले हैं, इसको कानून अपना काम स्वच्छ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कानून को अपना काम करने देना चाहिए। इस मामले को, जहाँ तक मुझे लगता है, इस मामले के संबंध में जो इतना सोफेस्टिकेटेड मामला होता है, उस मामले में सारी पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीति करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कानून को अपना काम करना चाहिए, उसको बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है, इस तरह के मामले में निष्पक्ष तरीके से अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से अपना काम करे और दोषी व्यक्ति को बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से उनको फांसी देने का काम करे। अच्छा, एक सवाल और हम आपसे अगर लें, तो आप कहते हैं कि हम बिजली फ्री देते हैं, लेकिन मोदी जी ने अभी गुजरात में जाके कहा कि हम बिजली का बिल लेंगे, उस पैसे को हम पब्लिक के अंदर लगाएंगे। देखिए, जहाँ तक मोदी जी का सवाल है, उनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में भी चल रही हैं, उनकी सरकारें मध्य प्रदेश में भी चल रही हैं, उनकी सरकारें आपका उत्तराखंड में भी चल रही हैं, तो वहाँ दे देना लोगों को। अरे कहने की क्या ज़रूरत है? आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हम तो कहते हैं हमारी नई इंजन की सरकार है, वो कहते हैं हमारी डबल इंजन की सरकार है। हम कहते हैं इनका कोयला का इंजन है, हम कहते हैं जो हमारा इंजन है बिजली का इंजन है। हमारा जो इंजन है नया इंजन है और बिजली का इंजन है। वो ये कहते हैं हमारी डबल सरकार है। तो कर देना, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कर दे। लोग तैयार बैठे हैं। देखिए, मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, सारे लोग कहते हैं भाई फ्रीली 300 यूनिट बिजली फ्री कर दो। तो कहने की क्या ज़रूरत है भाई? जिसकी सरकार पूरे हिंदुस्तान में है, जिसकी सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में है, तो मैं तो कहता हूँ हम उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमारी बिजली माफ़ कर दें। वो हम तो स्वागत करते हैं इस कदम का उनका। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी गुजरात पहुंचे। अरविंद केजरीवाल को टुच्चा आदमी कहा कि एक टुच्चा आदमी आता है, तो उसके क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए साहब, ऐसी बात है, इस बारे में मेरा स्पष्ट कहना है कि इन लोगों ने पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में सरकार चला रहे हैं, 27 साल से ये लोग गुजरात में सरकार चला रहे हैं, एमसीडी में पिछले 15 साल से सरकार चला रहे हैं। तो इन लोगों के पास अपनी सरकारों पे जो इन्होंने काम किया है, एक काम भी ऐसा नहीं है कि एक काम भी बता दें। मैं दावे के साथ इस बात को कहना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के पास इतने अनगिनत काम हैं कि यदि मैं आपको बताने लग जाऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 5 साल में या 7 साल में क्या काम किया है, तो मैं शाम तक आप मेरा इंटरव्यू ही लेते रहेंगे। तो इन लोगों के पास एक भी काम नहीं है जो ये बता पाएं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में क्या काम किया है। तो जब इनके पास बताने का ही काम नहीं है, तो फिर ये अपने वोट तो ऐसी गाली गलौच, टुच्चा, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, फलाना ठिकाना और गाली गलौच, मैं तो कहता हूँ ये जनता को सब दिखाई दे रहा है। हमको खूब गाली दे में, वो एक मंत्री का बयान आया कि हम तो आँख फोड़ देंगे, हम उनका पैर तोड़ देंगे। ये इन्होंने काम किए हैं पिछले साल में। तो ये तो लुच्चे, लफंगे और बदमाशों की सरकार है। उनको संरक्षण देने का ये लोग काम कर रहे हैं। इनके पास बताने के लिए एक भी काम नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना, वो आपको टुच्चे कहें, आप उनको लुच्चे लफंगे कह देंगे। हम तो उनको नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि इनके पास केवल बताने के लिए गाली है, गलौच है। हमारे पास जनता को दिए हुए काम है। गारंटी मैन के रूप में देखा जाता है माननीय अरविंद केजरीवाल जी को। जो काम उन्होंने पिछले 5 सालों में जिन कामों के बारे में कहा है, उसको जमीन पर उतारने का काम हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी उसने किया है। अच्छा, हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता भी हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे भी कुछ सवाल लेंगे। इस बार सर लगातार अभी जिला दीक्षित जी ने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का इलेक्शन हुआ था, इसलिए हम लोगों तक इतना अपनी बातें नहीं पहुंचा पाए। क्या आपको नहीं लगता कि गुजरात के अंदर कांग्रेस और बीजेपी है? देखिए, पहली बात तो ये गलत है कि हम उत्तर प्रदेश में सही चुनाव नहीं लड़े। आपको मालूम होगा पूरी 403 विधानसभा में हमारे कैंडिडेट थे और बढ़िया ढंग से लड़े। ये अलग बात है कि हमें जो परिणाम आए वो संतोषजनक नहीं थे। तो पहला आरोप तो आपका ये ठीक नहीं है कि हम चुनाव बढ़िया ढंग से नहीं लड़े। हम अच्छा लड़े, लेकिन जनता ने हमको मौका नहीं दिया, उस तरह से पसंद नहीं किया जैसा हमें उम्मीद थी। दूसरा सवाल आपका ये है कि गुजरात में, तो गुजरात में देखिए माहौल बहुत अच्छा है। आप देख रहे हैं, आप सब लोग खुद पत्रकार साथी दिखा रहे हैं किस तरह से वहाँ पब्लिक समर्थन कर रही है आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन कर रही है। दरअसल क्या है कि 27 साल से गुजरात में
एक ही पार्टी की सरकार रिपीट कर करके लोग तंग आ चुके हैं। काम कुछ होता नहीं है। अभी मोरबी की जो घटना हुई थी, आपने देखा होगा, उस पुल से कितने लोग गिरे और किस तरह से उनकी दर्दनाक मौतें हुई। सरकार चुप है। अरे आप बताइए, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी है, उसको आप पुल बनाने का ठेका दे रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार की भी एक इंतहा होती है। अब ये हम जहाँ बैठे हैं, ये कारखाना है लकड़ी का, और इनको आप कोई लोहे का काम दे देंगे तो कैसे करेंगे? तो कोई टेंडर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कुछ नहीं। भाई घड़ी बनाते हैं, उनको कह दिया आप पुल बना दो। तो 27 साल में वहाँ पे इस तरह से बर्बाद हो चुकी है सारी व्यवस्था कि वहाँ की जनता बिल्कुल तंग आ चुकी है और वो सिर्फ परिवर्तन चाहती है। आप देखिए, हर सभा में यही नारे लगते हैं, सबकी डिमांड है परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन। और अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो पंजाब में करके दिखाया है, सारे देश की जनता देख रही है और गुजरात की जनता भी वही देख रही है। इसीलिए इस बार मन बना चुकी है परिवर्तन का और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सत्येंद्र जैन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि जेल के अंदर रह करके वो मसाज ले रहे हैं और लोग बैठ के उनको मसाज दे रहे हैं, उनके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, सत्येंद्र जैन जी को कितनी बुरी तरह से फंसाया गया है, अनाप शनाप एलिगेशन लगाए गए। कोर्ट ने बार बार उनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत तो ले आइए। कभी वो फोटो कॉपी लेके चले आ रहे हैं कि साहब ये सबूत है, सारा रिजेक्ट कर दिया। भारतीय संविधान में पहली बार ये घटना हुई है कि ईडी के लोग, सीबीआई के लोग कोर्ट को जाके कह रहे हैं कि साहब ये जज बदल दीजिए, जज ठीक नहीं है। आप इसका अंदाजा लगाइए कि हम सबूत नहीं दे पा रहे हैं सत्येंद्र जैन के खिलाफ, इसलिए ये जज बदल दीजिए, जज दूसरा ले आइए क्योंकि हमसे सबूत मांगता है। इतनी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। मनीष सिसोदिया का उदाहरण ले लीजिए। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर सीबीआई के छापे पड़े, उनके घर पे छापे पड़े, उनके गांव में छापे पड़े। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अभी कल ईडी ने अपनी फाइल की चार्जशीट, सीबीआई ने फाइल की, दोनों में मनीष जी का नाम नहीं है। ये सिर्फ गुजरात चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए कि नहीं ये भ्रष्टाचारी है, जबरदस्ती ये साबित करने की कोशिश करने की एक कोशिश है, नाकाम कोशिश है। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी कान खोल के सुन लें, और वो समझ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं कि भैया ये भ्रष्टाचारी नहीं है। क्योंकि अगर इतनी भी भ्रष्टाचार की कहीं कोई कुछ चीज़ होती तो आज सत्येंद्र जैन के साथ मनीष सिसोदिया जी को भी इन्होंने भी जेल में डाल दिया होता। तो सब जानते हैं कि ये सब झूठ है। और ये अभी गुजरात चुनाव की अभी वोटिंग हो जाने दीजिए, सत्येंद्र जैन भी बाहर आ जाएंगे और सारी सीबीआई अपने घर में बैठ जाएगी दुपक के, कोई किसी का काम नहीं होगा। बस ये खेल है सिर्फ चुनाव का। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, लगातार भीड़ उनके साथ में बहुत है। क्या लगता है कि इस तरीके से 2024 में कितना फ़ायदा ले लेंगे या आप लोग कितना फ़ायदा ले लेंगे? देखिए, ये कांग्रेस का मैटर है। भारत जोड़ो नहीं, दरअसल वो कांग्रेस जोड़ो है। कांग्रेस बिखर चुकी है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है इस देश से। तो लोग अब गुजरात में भी लोग कह रहे हैं भाई कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं ना, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। कांग्रेस नहीं टक्कर दे पा रही है, तो कांग्रेस तो बिखरी हुई है। तो भारत जोड़ो नहीं, वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल रही है। अच्छा, अगर हम बात करें निकाय चुनाव की, निकाय चुनाव में आप इतनी मेहनत कर रही है आम आदमी पार्टी, लगातार वो ज़मीनी लेवल पर भी काम करना शुरू कर दिया है। आप जो अपना कैंडिडेट चुनेंगे, उनका मतलब क्राइटेरिया क्या रहेगा? क्या उनके ऊपर कोई एलिगेशन अगर होगा, कोई चार्जेस अगर होंगे, तो उनको टिकट देंगे, नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा पहले दिन से हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, हमारे नेता, हम सबके माननीय सांसद संजय सिंह जी ने पहले दिन से एक दिशा निर्देश जारी कर रखा है कि हमारे 3 क्राइटेरिया होंगे कि पहली बात तो उसका चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए, दूसरा उसको भ्रष्टाचार का कहीं कोई दाग नहीं होना चाहिए, तीसरा उसकी साफ सुथरी छवि होनी चाहिए। इसमें कोई समझौता आम आदमी पार्टी नहीं करेगी। हमारा कैंडिडेट निर्धन है, उसके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन हमारा कैंडिडेट करप्ट नहीं होना चाहिए। ये हमारा मतलब वरीयता देंगे हम ऐसे लोगों को। और जो आम आदमी पार्टी की जो ताकत है वो सिर्फ कट्टर ईमानदारी वाली ताकत है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के पास कोई ताकत नहीं है। आप जानते हैं 100 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस है, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी है। इनके पास अथाह पैसा है। इनके पास पैसा क्या है? भ्रष्टाचार का पैसा है, चोरी का पैसा है, इनके दोस्त यारों का पैसा जिनको इन्होंने विदेशों में भगा रखा है ले करके। तो हम उनका मुकाबला पैसे से नहीं करेंगे, हम अपने ईमानदार साथियों के साथ उनका मुकाबला करेंगे और निकाय चुनाव में साफ सुथरे लोगों को ले आएंगे और वही चुनाव जीतेंगे, वही जनता की सेवा करेंगे। अगर आपके पदाधिकारियों पे अगर कोई एलिगेशन हुआ, अगर हम बात करें जिले की बात करें, और जिले के लेवल पे अगर आपके पदाधिकारियों पे कोई एलिगेशन हुए, कोई चार्जेस हुए इनके ऊपर, तो उनका रखेंगे, सस्पेंड कर देंगे? नहीं, अगर जिले में कोई दिक्कत है तो हमारे जिलाध्यक्ष उसको देखेंगे,
उसकी क्या सच्चाई है, उसकी जांच पड़ताल करेंगे, कार्यकारिणी तय करेगी उसका क्या करना है। अगर कोई ऐसा साथी वाकई साबित होता है कि उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सच हैं, तो हमारे जिला अध्यक्ष उस पर निर्णय लेंगे और उसको प्रदेश नेतृत्व को सूचित करके उसका पार्टी से सस्पेंड करने का या पार्टी से निकालने की जो भी कार्रवाई होती है वो संभव होगी वो की जाए। शैलेंद्र जी, बात आपके ऊपर आ गई है कि हम अगर बात करें, हमने देखा कि दिल्ली के अंदर ताहिर हुसैन को अरविंद केजरीवाल ने ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दिया, जबकि उनके खुद के पार्षद थे वो। अगर हम बात करें आपकी विधानसभा की, तो विधानसभा में आपके जो पदाधिकारी हैं, क्या आपने उनकी छानबीन कराई है कि उनके ऊपर कोई एलिगेशन तो नहीं है या उनके ऊपर चार्जेस तो नहीं है, जबकि आपने उनको पद दे रखे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, यदि कोई इस तरह का मामला आएगा तो हमारी मासिक बैठक होती है, जिले की मासिक बैठक, पूरी कार्यकारिणी की मासिक बैठक में उस मामले को उठाया जाएगा। क्योंकि एलिगेशन यदि किसी व्यक्ति पर लगाया जा रहा है तो उस एलिगेशन के साथ हम लोग ये चाहते हैं कि उसको भी एक बार मौका हम लोग पूछ लें, भाई क्या एलिगेशन आपके ऊपर, किसने लगाए एलिगेशन। तो कोई यदि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस किसी के ऊपर है तो उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की जांच करने के बाद हम लोग उसकी रिपोर्ट अपने जो हमारे ऊपर जो बैठे हैं उनको देते हैं और उसको बर्खास्त किया जाएगा। उसमें कौन सी बात है। यदि किसी वजह से कोई ऐसा व्यक्ति आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी के चेहरे पे लिख रहा है कि भैया तुमने फलाना काम किया है, यदि उसके खिलाफ कोई मुकदमा है और मुकदमा भी इस तरह का है जिससे समाज में उसकी छवि खराब हो रही है। मुकदमे की तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे मनीष सिसोदिया के ऊपर भी मुकदमा है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी मुकदमा है, संजय सिंह के ऊपर 37 मुकदमे हैं। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि संजय सिंह ने ये सारी चीज़ें, वो तो झूठे मुकदमे भी हो सकते हैं। तो जो आपका क्वेश्चंस हैं कि यदि कोई विधानसभा में कोई हमारा ऐसा पदाधिकारी काम कर रहा है और किसी को दिक्कत है या मेरी जानकारी में नहीं है, तो हमारे यहाँ मासिक बैठक होती है। उस मासिक बैठक में वो प्रपोजल लाया जाएगा, उस प्रपोजल को छानबीन की जाएगी और यदि मतलब कुछ असम्मानजनक तरीके से वो एलिगेशन सही पाया जाए तो सस्पेंड कर देंगे। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंड कर देंगे आप। अगर हम आपको कोई प्रूफ दें उसको लेकर के चीज़ों आपके पदाधिकारियों के थ्रू, से नहीं होगा। अगर आप खुद चेक करा लें, आपके प्रूफ से नहीं होगा। मैंने आपको कहा कि हर चीज़ का एक प्रोविजन है, हर तरीका एक प्रोसीजर है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ जो मासिक बैठक होती है, उस मासिक बैठक में किसी पदाधिकारी की तरफ से या उन्हीं की तरफ से, है ना, या आपकी तरफ से कोई लेटर दिए जाते हैं तो उसकी छानबीन हम करेंगे और यदि वो आपकी बात सही पाई जाती है उसको सस्पेंड कर देंगे। उसमें कौन सी बात है, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है भाई। ये तो आपको पता है कि जो आदमी चोरी करेगा, लगातार चोरी करेगा तो जेल तो जाएगा ही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक बार चोरी कर ली तो वो अपने घर बैठ जाएगा, वो दोबारा चोरी करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता तो मेरी जानकारी में रहा होता। पर ये बात आपने इस बात को उठाया है तो इस बात पे हम छानबीन करेंगे। जो हमारे छतारी के, शिकारपुर के और जो विधानसभा के ऐसा कोई जानकारी के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप दे दीजिएगा जिलाध्यक्ष जी, उसकी जांच करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जांच कराएंगे आप, हम देंगे आपको। तो बिल्कुल जिलाध्यक्ष जी उसकी तहकीकात करेंगे। अगर आप कुछ भी तथ्य देते हैं किसी के खिलाफ कि कोई व्यक्ति ऐसा है या किसी आरोप, उस पर कोई आरोप है, तो जिलाध्यक्ष जी उसको देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर निकाय चुनाव पे एक सवाल और ले लेते हैं आपसे लास्ट, बस एक लास्ट सवाल ले लें, मैं लास्ट सवाल से ले लूँगा। निकाय चुनाव में अगर आपके कैंडिडेट आते हैं जीत करके तो क्या काम कराएंगे आप निकाय चुनाव में? देखिए, जहाँ तक निकाय चुनाव का सवाल है, मैंने आपका क्वेश्चंस का पहले ही आंसर दिया है कि गली मोहल्लों का चुनाव है ना। और आपकी जानकारी में होगा कि जो निकाय चुनाव होता है वो स्वयं वित्त, मतलब उसकी खुद की सरकार होती है ना। तो गली मोहल्लों के जितने भी काम हैं, जो गली मोहल्लों की सरकार है, जो पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जैसे नंबर 1 सफाई है, मोहल्ले की सफाई है, नंबर 2 फॉगिंग है, नंबर 3 टैक्स का इश्यूज़ है, नंबर 4 वाटर टैक्स का इश्यूज़ है, नंबर 5 जितने भी सर्टिफिकेट बनते हैं जो पंचायत बनाती है उन सारे सर्टिफिकेट का इशू है। इन सारे इशूज़ को इकट्ठा करने के बाद एक बेहतरीन घोषणा पत्र चुनाव से पहले हम आपके बीच में रखेंगे और वो घोषणा पत्र इस तरह से होगा कि आप भी जब उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, आम आदमी पार्टी वास्तव में चीज़ों को काम करती है, समझती है और समझने के बाद उसका समाधान भी करती है। गुजरात जीत रहे हैं 100%। एमसीडी आपको पता है, एमसीडी हमने कहा ना, एमसीडी के बारे में आपको पता है, गुजरात के आपके पता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, पब्लिक के चेहरे पे मुस्कुराहट है। हम लोग दोनों चुनाव जीत रहे हैं। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष बुलंदशहर के शैलेंद्र लोधी थे और हमारे साथ में प्रदेश प्रवक्ता भी थे। ये कह रहे हैं कि हम गुजरात भी जीत रहे हैं, निकाय चुनाव भी जीतेंगे, अपनी अपनी बातों को लोगों के बीच तक लाते रहेंगे। कैमरामैन पर्सन प्रिंस के साथ में साजिद मलिक, समाचार वाले।